पंजाब के एक छोटे से गांव कसुड़ा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जनवरी की दिन कोहरा इतना घना कि रास्ते दिखाई नहीं देते थे। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था सिंटू। उम्र सिर्फ 10 साल है, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े पतले, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े। सिंटू की माँ कमला दिन में दूसरों के घर काम करती थी और पिता कई साल पहले एक सड़क एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। पूरे गांव में तैयारी चल रही थी, लेकिन सिंटू की झोपड़ी में न लकड़ी थी, न मूंगफली, न रेवड़ी, न गुड़ और न ही लोड़ी में उड़ाने के लिए पतंगे। सिंटू रोज गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को बातें करते सुनता। इस बार मेरी लोहड़ी में बड़ा अलाव जलेगा। मेरे पापा ने नए कपड़े दिलाए। चेला चुपचाप सुनता और रात को माँ से पूछता है, माँ, क्या हमारे घर भी लोहड़ी आएगी? माँ मुस्कुरा देती, आंखों में आंसू छुपाकर, और कहती है, बेटा, लोहड़ी आग से नहीं, दिल की गर्मी से होती है। लेकिन सिंटू जानता था कि माँ के पास देने को कुछ नहीं। लोहड़ी से एक दिन पहले भयानक ठंड पड़ी। रात को सिंटू कांप रहा था। माँ ने अपना फटा शॉल सिंटू को ओढ़ा दिया। उसी रात सिंटू ने फैसला किया, अगर माँ के पास लोहड़ी नहीं है तो मैं खुद लोहड़ी लाऊंगा। अगली सुबह वो गांव के जंगल की ओर गया। गिरे हुए सूखे पत्ते, टूटे हुए डंडे, लकड़ियों के टुकड़े सब इकट्ठा करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर एक ही जिद थी, माँ के चेहरे पर मुस्कान देखनी है। जब सिंटू लकड़ियां उठाकर गांव से गुजर रहा था, कुछ अमीर बच्चों ने उसे देख लिया। अरे देखो, गरीब की लोहड़ी। किसी ने कहा, तेरे पास तो खाने को भी नहीं, लोहड़ी कैसे मनाएगा? सिंटू का सिर झुक गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी लोहड़ी छोटी होगी पर सच्ची होगी। लोहड़ी की रात आ गई। पूरे गांव में बड़े बड़े अलाव जल रहे थे। ढोल, गाने, नाच, और गांव के कोने में एक छोटी सी आग जली, बस 5-6 लकड़ियां। सिंटू और उसकी माँ आग के पास बैठे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे बेटा। सिंटू मुस्कुराया। माँ, आज मेरी सबसे बड़ी लोहड़ी है। उसने आग में तिल डाले, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाया और बोला, ये मेरी लोहड़ी है, मेरी माँ के नाम। धीरे धीरे गांव के लोग रुकने लगे। कोई बोला, इतनी ठंड में ये बच्चा? एक एक करके लोग आने लगे। कोई मूंगफली लाया, कोई रेवड़ी, कोई लकड़ी। देखते ही देखते चेला की छोटी आग गांव की सबसे रोशन लोहड़ी बन गई। वही बच्चे जो हंस रहे थे, आज चुप थे, सर झुके हुए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोहड़ी आग से नहीं, इंसानियत से जलती है, और गरीबी कभी दिल को छोटा नहीं बना सकती।